अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड ब्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चना चाट, और ये जो चना चाट है हम लोग काले चनों से बनाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रमज़ान में रोज़ेदारों को ना सिर्फ जायका और मज़ेदार सा फ्लेवर मिले, बल्कि साथ ही इनको वो चीज़ दी जाए जिसके फ़ायदे भी इतने ही ज़्यादा हों। कुछ टिप्स होती हैं जिनको आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आपकी चाट भी इसी तरह मज़ेदार सी बने। काले चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखे धनिया की शामिल करेंगे, और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। ये जो स्पाइस हैं इनके अंदर हमने पानी मिक्स करके ही इनको साइड पे रखना है, क्योंकि जब पानी मिक्स किए हुए मसाले की भुनाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह भुन जाएंगे, जलेंगे नहीं। छोटी छोटी सी ये टिप्स हैं जो कि आपकी कुकिंग को बहुत अच्छा बना देंगी। तो चलें इनको रखते हैं साइड पे और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं कटिंग कर लेते हैं। खीरा है, इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया ताकि इस पे कोई मिट्टी ना हो। हम स्किन के साथ लेंगे और उसे सेंटर से इस तरह कट लगा लेंगे ताकि कटिंग में आसानी हो। छोटी छोटी इसकी कटिंग कर लेनी है। स्किन के साथ खीरा लेने से जी इसके फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप स्किन के साथ खीरा लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। साथ ही एक टमाटर ले लेंगे। टमाटर जो है वो रेड होना चाहिए, क्योंकि रेड टमाटर इस चाट में बहुत अच्छा लगता है। इसकी लुक जो है बहुत ज़बरदस्त आती है। तो सिर्फ टमाटर अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे काटेंगे। इसके बीज को जो है रिमूव कर देंगे, क्योंकि बीज हमने इसमें ऐड नहीं करने। वैसे भी टमाटर के बीज जो हैं हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। तो बीज को मैंने रिमूव कर दिया है और मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर्स की कटिंग कर ली है। प्याज एक मीडियम साइज़ का लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिए है, और 2 अदद आलू कटिंग करके मैंने बॉईल किए हैं। इससे क्या होगा, इनकी शेप ख़राब नहीं होती अगर आप कटिंग करके बॉईल करते हैं, और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो आप भी इसी तरह करें तो ये ठीक रहते हैं। साथ ही काले चने हैं, उबले हुए काले चने लेंगे। रात को इनको पानी में भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने नमक डालकर इनको बॉईल कर लिया। याद रहे इनको सख्त नहीं छोड़ना। इस तरह से आपके चने जो हैं सख्त अगर हुए तो नहीं अच्छे लगेंगे, नरम होने चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट, ताकि आपकी चाट जो है बहुत ज़बरदस्त बने। एक पैन लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। हाफ चम्मच जो है ज़ीरे की मैंने ऐड की है। ज़ीरे से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी और मज़ेदार बनेंगे। बस हमने इन्हें पकाना नहीं है। साथ ही थोड़ी सी अदरक पीसी भी ऐड कर दी, आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अदरक से भी ये है बादी नहीं होते और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। चंद ही सेकंड इसको भुनाई करने के बाद इसमें मैं जो है अजवाइन डाल दूंगी। 1 चुटकी अजवाइन की इसमें ऐड कर देंगे। अजवाइन जो है बहुत हमारी इन चनों को हज़म करती है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। और साथ ही जो मिसाले हमने पानी शामिल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। मसाले के साथ इसकी हल्की सी भुनाई करनी है 1 मिनट के लिए, ताकि ये यकजान हो जाए। इसके साथ ही चने शामिल करेंगे और थोड़ा सा चनों का पानी डालना है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जो बॉईल करते हुए हमारे पास पानी था, और 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इससे क्या होगा, चने के अंदर जो मिसाले डाले हैं वो चने के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाएंगे और चने बहुत फ्लेवर वाले होंगे। 2 मिनट के बाद देखें काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है। इसके बाद डालेंगे कसूरी मेथी, और आप लोगों को पता है कसूरी मेथी से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून कसूरी मेथी के डाल के इसको कवर करके रख दिया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें कसर है पानी है वो ड्राई हो जाए। 1 मिनट के बाद देखिए काफ़ी हद तक जो है पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी टेस्ट के मुताबिक, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, थोड़े से ठंडे होंगे तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे
اور ساتھ ہی ہم نے جتنی کٹ کی ہوئی اپنی ویجیٹیبلز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے، جس میں کھیرا ہے، ٹماٹر اور پیاز، آلو، سب چیزوں کو ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ بہت ہی فلیور والی یہ چاٹ ہماری بن رہی ہے، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو کمنٹس کرنا اور لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ 2 چمچ میں نے اس میں املی ڈالی ہے، املی سے اس کا فلیور اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ چنے، املی اور تمام ویجیٹیبلز جو ہیں مکس ہو جائیں۔ بہت ہی اچھی طرح سے میں نے ان کو مکس کر لیا ہے تاکہ فلیور زبردست سا آ جائے۔ آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے تو آپ کو یہ ضرور پسند آنے والی ہے۔ بہت ہی ہیلدی اور یمی سی یہ چاٹ ہے، آپ اس کو افطار میں ضرور بنائیں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دیکھیں کتنی زبردست یہ ریڈی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم جو ہے سبز دھنیا کی گارنشنگ کر لیں گے، تھوڑی سی سبز مرچیں ایڈ کروں گی، سبز مرچیں بھی بہت زبردست لگیں گی، اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال لیں گے تو ہماری یہ ریسیپی بہت زبردست ہو جائے گی۔ دوستوں آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، ملیں گے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔